हेलो गाइस, भाइयों का चैनल द ट्रेड गार्डियन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने कल मार्केट एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस किया था किस प्रकार से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं, किस प्रकार से रिस्क मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कल के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में हमने डिस्कस की थी। फॉर एग्जाम्पल क्या मैं बता देता हूँ, कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर अगर मार्केट कहीं पर गैप अप होता है सो हमने बोला था कि मार्केट को पुल बैक के लिए वापस नीचे आने देना है। उसके बाद इस पुल बैक के नेकलाइन ब्रेक के ऊपर हमने ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद और एक सिनेरियो हमने डिस्कस किया था कि इसमें अगर मार्केट इस प्रकार से अगर यहाँ पर इसके ऊपर अगर गैप अप होता है तो फिर इस पुल बैक के ऊपर हम यहाँ पर इस निकलाइन ब्रेक के ऊपर हम ट्रेड ले सकते थे। ये सारी सिनेरियो हमने सेम निफ्टी में भी हमने डिस्कस की थी, लेकिन और स्टेबल गवर्नमेंट के जो एक्सपेक्टेशंस थे 400 पार के, तो वो ना आने के कारण ये जो मैसिव फॉल है हमें देखने को मिला है। यहाँ पर भी फिर भी अभी भी जो वोटिंग की काउंटिंग है वो चल रही है। सो कल के मार्केट एनालिस्ट को हम प्रिपेयर करते हैं कि कल किस प्रकार से मार्केट को हम ट्रेड कर सकते हैं, किस प्रकार से हम प्लान कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में राइजिंग वेज पैटर्न बना है। राइजिंग वेज पैटर्न मैंने बताया था कि बहुत बड़ा ऐसा मतलब बेरिश पैटर्न होता है, जो कि इसका ब्रेकडाउन होने के बाद काफ़ी ज़्यादा से मैसिव फॉल आने की चांसेस होते हैं। तो इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया है। सो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, हम सारे जो बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है उसको एनालाइज करते हैं। उसमें ऑलरेडी मैंने लेवल्स निकाले हैं ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा लेंदी ना हो। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में जो है क्या करता है एचडीएफसी, ये देखते हैं। तो एच डी एफ सी बैंक के ऊपर आने के बाद हमें सिंपल 15 मिनट टाइम फ्रेम है ये। यहाँ पर देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा मैसिव फॉल एच डी एफ सी बैंक में भी, सारे एच डी एफ सी के जो स्टॉक्स है उसमें भी देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको ब्रेकआउट देकर फिर से एक बार मार्केट अंदर घुसने की कोशिश किया। यहाँ पर सॉर्ट ऑफ एडवांस डबल बॉटम भी पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। ये जो पैटर्न है एडवांस डबल बॉटम पैटर्न है। अगर हो सकता है ये जो पैटर्न है कल इस टाइप से, ये जो नेकलाइन है इसको इस टाइप से अगर ब्रेकआउट दे दे एच डी एफ सी, क्योंकि एच डी एफ सी का वेटेज ज़्यादा है, सो हम इसको मान के चल सकते हैं कि अगर इस टाइप से अगर कुछ हो तो कुछ चांसेस हो सकते हैं मार्केट रिकवर होने के। और तो ये बात सिंगल बात ऐसी नहीं है कि जो स्टेबल गवर्नमेंट है उनकी 400 सीट नहीं है, लेकिन फिर भी तो गवर्नमेंट वही रहेगी क्योंकि उनको मेजोरिटी से वो इलेक्शन को जीत के अगर आते हैं तो। उसके बाद आते हैं आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक क्या कहना चाहता है, सो सिंपल सा प्राइस एक्शन हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। सिंपल सा यहाँ पर अगर देखते हैं हम बड़े टाइम फ्रेम पर, 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो एच डी एफ सी बैंक में जो है डबल टॉप का सिनेरियो बना रहा है। उसकी जो ये नेकलाइन है ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है आज के मार्केट पर। ये जो नेकलाइन है यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। तो सिंपली क्या हो सकता है, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं, क्योंकि 15 मिनट या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ही हम ट्रेड लेने वाले। ओके, यहाँ पर अगर हो सकता है यहाँ से अगर सिंपली ऐसा अगर पुल बैक यहाँ पर अगर आता है, यहाँ से अगर कुछ प्राइस एक्शन दिखाता है तो सिंपली बहुत मतलब फिर से एक बार कल मैसिव फॉल ऐसे हम देखने को मिल सकता है। मैं क्यों टारगेट यहाँ पर प्लान नहीं किया हो, जैसे कि हम हर मार्केट एनालिसिस के वीडियो में देखते हैं कि हम जो है टारगेट पहले प्लान करते हैं, हमारे टारगेट कल के दिन के लिए क्या करेंगे। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हूँ क्योंकि ये जो है बैंकिंग स्टॉक्स में मैं ऑलरेडी बहुत पहले से ही बुलिश था। निफ्टी का नहीं बता सकता, निफ्टी में तो मैं मतलब कुछ स्टॉक्स में बेयरिश, कुछ स्टॉक्स में बुलिश ही था। यहाँ पर अगर आप देखोगे सिंपली 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, ये एक सिंपल सा प्राइस एक्शन है जिसे हम वेव थ्योरी बोलते हैं। ये एक इम्पल्सिव वेव है, करेक्टिव वेव है। फिर से एक बार करेक्शन मार्केट ने लिया है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये इम्पल्सिव वेव, उसके बाद ये करेक्टिव वेव थी। इसने इम्पल्सिव वेव फिर से एक बार देना चाहिए था, लेकिन जो मार्केट का रिजल्ट एक्सपेक्टेड ना होने के कारण यहाँ पर ये सब मैसिव फॉल देखने को मिला है। ओके, उसके बाद आते हैं एसबीआई पर। एसबीआई बैंक में जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल है जिसका जो टारगेट है उसने ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल का उसने टारगेट दे दिया। अगर मैं एक्सटेंशन लगाकर आपको बताऊँ तो इसने जो इसका टारगेट जो है ऑलरेडी दे दिया है। यहाँ तक जो टारगेट होता है फाइनल टारगेट यहाँ तक उसने दे दिया है। लेकिन असेंडिंग ट्रायंगल होने के बाद इसने एक पुल बैक लेकर फिर से ऊपर जाना चाहिए था। यहाँ से ऐसे पुल बैक सॉर्ट ऑफ, या फिर यहाँ तक भी पुल बैक अगर होता तो ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन फिर से वही बात आती है कि आज का जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड ना होने के कारण ये मैसिव फॉल देखने को मिला है। कल कैसे प्लान कर सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे ट्रेड। उसके बाद आता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी सेम सीनियर, एच डी एफ सी, आई सी आई सी आई, एस बी आई, सारे 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 बैंकिंग स्टॉक्स में सेम सीनियर है। जैसे कि आप देख सकते हो इतना बड़ा फॉल है। ओके, तो इसमें भी सेम सीनियर, इसने भी ऊपर ऊपर ही जाना चाहिए था वेव थ्योरी के अनुसार। एक ये इम्पल्सिव, ये करेक्टिव, उसके बाद इम्पल्सिव, करेक्टिव, ये इम्पल्सिव,
ये करेक्ट इम्पल्सिव वेव देने के लिए ऊपर तो गया था, लेकिन यहाँ से मार्केट फिर सडन फॉल आ गया आज के बैड न्यूज़ के कारण। ठीक है, अभी तक वोट की जो काउंटिंग है वो चल रही है, फाइनल रिजल्ट अभी तक आने का है। सो देखते हैं अगर कल मार्केट गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा, उसी हिसाब से हम ये सारे जो बैंकिंग स्टॉक से डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं किस प्रकार से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर आते हैं, यहाँ पर सेम सिनेरियो, सेम सिनेरियो, ये भी डिपेंड करेगा कि मार्केट के जो नतीजे है वो एंड ऑफ द डे में क्या आते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं बंधन बैंक पर। बंधन बैंक जो है क्या कहना चाह रहा है, हाँ यहाँ पर अगर बंधन बैंक, जैसे कि मैंने बताया था, मुझे इसका नाम नहीं पता है कौन सा पैटर्न है, सॉर्ट ऑफ इस प्रकार से ये पैटर्न फॉर्म हुआ है। ओके, इस प्रकार से, एक मिनट, ये एक इस प्रकार से। ओके, यहाँ पर देख सकते हो इसने जो है यहाँ से ही मार्केट को ऊपर ले जाना चाहिए था, ये जो पॉइंट है यहाँ से ही मार्केट को नीचे ले जाना चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा नीचे आया, उसके बाद इसने मार्केट को ऊपर ले गया, जो कि मतलब जो कल का जो ये दिन था, उस दिन एग्जिट पोल्स के जो नतीजे आ रहे थे न्यूज़ पर, सो ऐसे ही लग रहा था कि नहीं, मतलब एटलीस्ट 400 जो सीट्स है वो तो आनी चाहिए, ऐसे कुछ लग रहा था लोगों को। तो लोगों ने क्या किया था, बहुत अच्छी अमाउंट से यहाँ पर बाई किया था, डायरेक्ट गैप अप हो गए थे सारे बैंकिंग स्टॉक्स में इतनी ज़्यादा हाई बाइंग आने के बाद कल के दिन बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा बुलिश हो गई थी। ओके, तो अभी फाइनल जो हमारा जो सबसे प्यारा इंडेक्स है बैंक निफ्टी, इसे हम डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि ये जो है, ये जो लाइंस जो है इसे हम मिटा देते हैं। ये मैंने जब ही निकाले थे थोड़ी देर पहले, ताकि मैं एनालाइज कर पाऊँ आपके लिए। ठीक है, ये जो टारगेट भी हमने रखे थे कल के दिन वो भी मिटा देते हैं। सबसे पहले आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर क्या दिखाई दे रहा है, ये सिंपल जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप कुछ कैंडल बनी हुई, इंडिसिसिव कैंडल होती है। उसके बाद जब हम देखते हैं तो ये जितना भी ये राइजिंग वेज पैटर्न है, तो ये कैंडल देख सकते हैं, कैंडल कितनी बड़ी मैसिव फॉल है, 3,500 पॉइंट की एक ही कैंडल फॉर्म हुए। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा माल, कितना ज़्यादा स्टॉक्स जो है इन्होंने यहाँ पर सेल कर रखा है। ठीक है, सिंपली क्या करते हैं ना, हम लेवल निकालते हैं, प्राइस एक्शन जो है वही हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़ीरो सम गेम है, यहाँ पर कोई भी सुपीरियर नहीं होता है। हमने जो है रिस्क मैनेज करना हमारे हाथ में, लेकिन मार्केट को टारगेट देना नहीं देना वो मार्केट के हाथ में। ठीक है, तो सिंपली हम जो है रिएक्ट करेंगे मार्केट के ऊपर, मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ही देखते हैं कि यहाँ पर लेवल निकालते हैं हम, लेवल निकालने के बाद सिंपली देखते हैं कि इस लेवल को भी यहाँ पर मार्केट ने कैसे किस प्रकार से रिएक्ट किया है। सो बैंक निफ्टी जो है, जो हमारा राइजिंग वेज पैटर्न था, इस राइजिंग वेज पैटर्न को इस प्रकार से ब्रेकआउट तो दे दिया है, पुल बैक भी दिया है। कल देखते हैं, कल अगर मार्केट इसी नेक लाइन को अगर फिर से एक बार ब्रेक करता है, इस नेक लाइन को, तो हो सकता है फिर से एक बार मैसिव फॉल हमें कल के दिन देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर और एक सिनेरियो हो सकता है, जैसे कि आप जूम करके अगर दिखाता हूँ, यहाँ पर और एक सिनेरियो हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सॉर्ट ऑफ एडवांस डबल बॉटम पैटर्न भी फॉर्म हो गया है। सो यहाँ पर सेम सिनेरियो यहाँ पर भी हो सकता है। अगर इसकी अगर नेकलाइन इस टाइप से अगर ब्रेक होती है तो ये सिंपल फेक आउट हो जाएगा, और इस प्रकार से हम मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बैंक जो HDFC बैंक में भी सेम सिनेरियो है। सो अगर HDFC बैंक, ICICI और SBI बैंक जो टॉप वेटेज वाली जो बैंकिंग कंपनी है, उन्होंने भी अगर साथ दिया बैंक निफ्टी को, सो बैंक निफ्टी में भी हम कल के दिन बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो हमने ये लेवल है जो मेन लेवल रहेगी। अगर मार्केट, अगर ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन मार्केट मान के चलते 5% भी अगर चांसेस रहे, मार्केट अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देता है और मार्केट इस प्रकार से अगर ब्रेकआउट देता है, तो सो हम ये एडवांस डबल बॉटम सिनेरियो मानकर बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। या फिर इसको अगर पुल बैक मानते हैं, जो राइजिंग वेज पैटर्न, इसका अगर पुल बैक मानते हैं और इस प्रकार से अगर ब्रेकआउट दे देता है, तो इस नेकलाइन ब्रेक पर हम पुट साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ओके, सो ये हो गया बैंक निफ्टी का सिंपल सा प्राइस एक्शन। उसके बाद आते हैं हमारे सेकंड पैरी इंडेक्स निफ्टी में भी क्या करते हैं, सबसे पहले सारी ड्राइंग्स जो जब भी मैंने निकाला था एनालाइज करने के लिए, सबसे पहले आपके सामने हम जो है लेवल्स निकालते हैं।
तो सबसे पहला जो ये लेवल्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मैसिव सेलिंग आई थी 23,000 से। ओके, यहाँ पर देख सकते हो जो 23,000 से मैसिव सेलिंग आई थी। उसके बाद यहाँ पर भी एक ये डबल बॉटम जो है यहाँ से 22,785, मतलब 22,700 750 पकड़ लो। यहाँ से भी एक यहाँ पर भी एक लेवल बन सकता है। ओके, क्योंकि ये डबल बॉटम के 2 टच पॉइंट्स है। उसके बाद क्या कर सकते हैं ना, हम यहाँ पर एक लेवल निकाल सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर आकर पॉज होकर यहाँ पर मार्केट बंद हो गया। ठीक है, सो जो हम सिंपली और क्या कर सकते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ गया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें सिंपल क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो, एडवांस डबल बॉटम हो सकता है ये। ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे ये एडवांस डबल बॉटम सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल वही प्राइस एक्शन, वही मतलब और कुछ भी नहीं। अगर सिंपल अगर मैं बताऊँ तो इस लेवल को अगर स्मूथ करते तो ये लेवल यहाँ पर आएगी। ठीक है, राइट, यहाँ पर वो लेवल आएगी। और इस लेवल को अगर मार्केट सिंपल अगर वही बैंक निफ्टी के जैसा है, अगर इस लेवल को अगर इसे ब्रेकआउट दे देता है ऊपर साइड में, तो हम बुलिश ट्रेड जा सकते हैं। यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ चांस होते हैं फ्लैट ओपनिंग होने के, तो फिर अच्छा रहेगा मार्केट के लिए, या फिर ट्रेड लेने वालों के लिए भी, हमारे लिए भी। अगर ये नीचे साइड में अगर ब्रेकआउट देता है, या फिर गैप डाउन होकर, यहाँ पर सॉर्ट ऑफ गैप डाउन होकर भी अगर कुछ सिनेरियो देता है, तो फिर हम बहुत कम चांसेस हमें मिल सकते हैं, क्योंकि गैप डाउन होने के बाद तो मार्केट में ट्रेड लेने का कोई चांस ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद और क्या सिनेरियो हो सकता है, और हो सकता है कि जो है यहाँ पर ये गैप अप होगा, क्योंकि यहाँ से दे सकते हो आप वॉल्यूम, मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, सो वॉल्यूम भी कम नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ से वॉल्यूम बढ़ती जा रहा है, इतनी बड़ी रेड वॉल्यूम नहीं है जहाँ पर ये इतनी बड़ी रेड वॉल्यूम आपको दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा है, रेड कैंडल रेड वॉल्यूम से ज़्यादा ग्रीन वॉल्यूम ज़्यादा है। सो हो सकता है यहाँ पर जो सेलिंग आई थी इस मार्केट ने पॉज किया, और हो सकता है ऊपर से फिर से मार्केट ऊपर जाना कैरी करे। ठीक है, सो देखते हैं कल। लेकिन कल के दिन है ना, मेरी एक एडवाइस रहेगी, कल के दिन आप थोड़ा संभाल के ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो अभी शाम तक आ ही जाएगा जो भी है। सो कल के दिन ही आपको जो बहुत संभाल के ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, ओके। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी गलत लगता है, सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आगे पोस्ट करने वाली वीडियो में उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। थैंक यू।